नमस्कार दोस्तों, प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज मुझे 7 साल पुरानी याद आ रही है। 26 जनवरी नज़दीक आ रहा है और 7 साल पुरानी याद आ रही है, क्योंकि ये जो अब किसान आंदोलन दिल्ली में बैठा है, उन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने की घोषणा की है और उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो इसी संदर्भ में मुझे आज बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी टिप्पणी दे दी है, क्योंकि उनको पूछा गया कि भाई करेंगे क्या, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो उस पर एक बड़ी अच्छी परेड होती है और उसकी सिक्योरिटी भी होती है। तो उसके लिए दूसरा कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े मान्यवर उस परेड को देखने के लिए हाजिर होते हैं। तो इसलिए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए जाते हैं। तो इसलिए ट्रैक्टर रैली दिल्ली में नहीं निकाली जा सकती। लेकिन किसान तो उस पर अड़े बैठे हैं। वो मानते नहीं है कि गणतंत्र दिवस के लिए भी हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए मुझे एक 7 साल पुरानी बात याद आ गई। 2013 में भी 26 जनवरी का दिन नज़दीक आ रहा था और इसी तरह का एक तमाशा, नौटंकी दिल्ली में चालू थी। जिसने की थी वो तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आपको याद होगा, उस वक्त किसी बात पर उन्होंने रेल भवन के सामने धरना दिया था। मुख्यमंत्री होते हुए फिर भी धरना दिया था और रात भर सोए भी थे रास्ते पर। उनके बहुत सारे मंत्री, कार्यकर्ता, फॉलोअर्स, वॉलेंटियर्स रेल भवन के सामने रास्ते पर सोए थे। दूसरे दिन उधर बहुत सारा कचरा, बियर की बोतलें वगैरह मिली, वो बात अलग है। लेकिन वो सब हुआ था। तो 26 जनवरी नज़दीक आ रही है तो उनको हटाना पड़ेगा, ऐसा उस समय के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बोले थे, जिनका नाम सुशील कुमार शिंदे था। तब केजरीवाल ने क्या बात कही थी, याद है आपको? क्या बात कही थी? उनको लगता था कि दिल्ली का मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, दिल्ली का जनता ने, दिल्ली के वोटर ने मुझे चुनकर दिया है, तो देश का गृह मंत्री मुझे कैसे रोक सकता है? मैं कुछ भी करूंगा। दिल्ली में मेरा राज है। शिंदे का देश में राज होगा, गृह मंत्री का, लेकिन दिल्ली में तो मेरा राज है। मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, सेंटेंस बोला था, वो मुझे याद आता है कि यह शिंदे कौन होता है। याद आया आपको? ये शिंदे कौन होता है हमें रोकने वाला? हमें दिल्ली के वोटर ने सत्ता दी है। याद है आपको? लेकिन आखिर में पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसी जब हालत हो गई तब उठकर चले गए थे। और जब परेड हुई तब उस गर्दी में, भीड़ में एक जगह उनको दी थी, वहाँ वो बैठे भी थे। कैमरा ने वो दिखाई भी था, लेकिन कैमरा खुद पर, अपने पर नहीं है। दिखाना है तो केजरीवाल को दिखाओ। इसकी इतनी आदत उनको हो गई थी कि वो भीड़ में बैठे, फिर भी वो बहुत अस्वस्थ थे। लेकिन वही उसी तरह की हालत आज दिल्ली में पैदा हो गई है। तो ये शुरुआत, आज हमको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं किसान आंदोलन वाले। उसमें, किसान आंदोलन में और केजरीवाल के उस धरने में एक आदमी बिल्कुल था, जिसका नाम योगेंद्र यादव। उसमें और एक आदमी था जिसका नाम प्रशांत भूषण। वो आज किसान आंदोलन में भी है। तो आपको एक समझना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसान आंदोलन का जो अराजकता है, केओस है, वो आज की बात नहीं है। और एक बात आपको याद दिला दूं, तब बोला गया था कि ये अनार्किस्ट है, अराजकवादी है। अरविंद केजरीवाल ये अराजकवादी है, अनार्किस्ट है।
तो उन्होंने छाती ठोक कर बोला होता, हाँ मैं अनार्किस्ट हूं। तो इसकी शुरुआत आज जो ट्रैक्टर रैली या किसान आंदोलन नाम का अराजक दिल्ली में हम देख रहे हैं, वो कोई नई बात है ही नहीं। उसकी शुरुआत केजरीवाल को लोगों ने चुनकर देने के बाद हुई थी। और दिल्ली में बहुत सारा एक जमावड़ा ऐसा बन गया है कि किसी भी नाम पर, किसी भी झंडे पर अराजकता पैदा हो जाती है तो वहाँ आके मिल जाता है वो। मेरा ख्याल में 15-20 हज़ार लोग दिल्ली में शायद ऐसे हैं कि जिनको किसी भी झंडे पर अगर अराजकता होने वाली है तो वहाँ जाकर मिल जाते। उसमें कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई पत्रकार लेखक है और आम लोग भी है। तो ये अराजकता जानबूझकर पैदा की जा रही है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जिस ढंग से इजिप्ट में तहरीर चौक में, तहरीर स्क्वायर जो है, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके सामने बड़ा एक खुला मैदान है, स्क्वायर बोलते हैं उसको, चौक बोलते हैं। तो उस चौक में आके बहुत सारे दिन लोग बैठ गए थे, लेकिन वहाँ की बात अलग थी। वहाँ लश्करी सत्ता, सरकार हुकुमशाही चलाती थी, ऐसा वहाँ नहीं है। तो उनको हटाने के बजाय सेना जब आ गई तब सेना ने प्रेसिडेंट को ही अरेस्ट किया और लोगों को बताया कि चलो अब घर जाओ, और लोग गए थे। लेकिन गए ऐसे नहीं, उन्होंने साफ रास्ते भी साफ किए थे। ये कोई डिसिप्लिन हम दिल्ली में नहीं देख रहे। तो इनका जो मुझे मामला लगता है वो दिल्ली का तहरीर चौक करने का मामला है। तहरीर स्क्वायर में, इजिप्ट में जिस ढंग से सत्ता हटाई गई, उसी ढंग से दिल्ली में कुछ करने की ये तैयारी चल रही है। लेकिन ये अच्छा वो जी मामला लोकपाल के समय भी होने वाला था, लेकिन गड़बड़ एक थी, ये लोग इजिप्ट और भारत इसमें जो फर्क है वो नहीं समझ पाते। इजिप्ट में दो बड़े शहर हैं, अलेक्जेंड्रिया और कैरो। तो इस शहरों में, दो शहरों में 80% से ज़्यादा लोग रहते हैं। बाकी जो फैला हुआ इजिप्ट है, रेगिस्तान है, उसमें बहुत कम पॉपुलेशन है। तो ये दो शहरों में अगर धमाका कर दिया जाए तो इजिप्ट में सत्ता का सिंहासन गड़बड़ा हो जाता है। वैसा भारत में है नहीं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते, मुंबई में, कोलकाता में 1.5-2 करोड़ लोग रहते, लेकिन हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन देहातों में फैली हुई है। तो आप दिल्ली, मुंबई यहाँ कुछ गड़बड़ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे याद है लोकपाल के बाद रामलीला पर जो आंदोलन हुआ था, ठीक उसकी नकल मुंबई में करने की कोशिश की गई। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ा मैदान है, वहाँ सब शुरू हो गया, लेकिन 3 दिन में सब बाढ़ बिस्तारा, खटिया गोल हो गई और भाग गए। क्योंकि मुंबई में इतने खाली टाइम लोगों के पास नहीं था। दिल्ली में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिल्ली में अराजकवादी लोग हैं जो खाओ पिलाओ तो आके कहीं भी बैठ जाते हैं। जंतर मंतर हो, हाँ खाना पिलाना, खाने पिलाने की ज़रूरत है, हो सके तो 100-200 रुपये मजदूरी करके दे दो। तो इस ढंग से आंदोलन दिल्ली में चलते हैं और इसके बहुत सारे सबूत सामने भी आ गए। छोटे छोटे एनजीओ जो है वो पगार दे के ऐसे लोग इकट्ठा करते हैं जो धरना दे के बैठ जाते हैं, उनको खिलाया पिलाया जाता है। तो किसान आंदोलन का जो मामला है वो ठीक केजरीवाल की ढंग से नौटंकी कर रहा है। तो उन्होंने पूछा था कि ये शिंदे कौन होता है, शायद 2 दिनों में हम ये भी सुनेंगे ये अमित शाह कौन होता है, दिल्ली में इसकी नहीं चलेगी, ये भी बोला जाएगा। लेकिन इस ढंग की अराजकता इजिप्ट में चल सकती है,
ट्यूनीशिया में चल सकती है, भारत में नहीं चलेगी, क्योंकि भारत का बहुत सारा पॉपुलेशन दिल्ली मुंबई से बाहर रहता है और वो खुश जिंदगी जीना चाहता है, उसको अराजक नहीं चाहिए। तो ये चलेगा। और जब तक इनकी रोटियां, अपोजिशन की रोटियां सेकी जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन लोग रास्ते पर आ आएंगे, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट इनको खुली छूट दे रहा है, लेकिन जिस दिन लोग रास्ते पर आ जाएंगे, देखिए कल परसों अगर पुलिस ने लाठी उठाई तो पुलिस अकेली नहीं होगी, उसके साथ दिल्ली में त्रस्त जनता जो है वो भी पुलिस के साथ होगी। और कानून क्या चीज़ होती है ये इनको पता चलेगा। दोस्तों, मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग नज़रिए से आपके सामने आता है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।